बाबा, जीवन भी तुम्हारी गली में हो, मौत भी तुम्हारी गली में हो। मेरे प्रिय जनों, जब भक्ति प्रबल हो जाती है तो तन और जिह्वा बात नहीं करते, आंखें बात करती हैं। मन निर्मल तब होता जब भक्ति हृदय में होती है। और मेरे पागलों, जब भक्ति हृदय में होती है तो सज्जनता आती है, और सज्जनता आती है तो हनुमान जी मिलने चले आते हैं। भगवान उनकी सदा रक्षा करता जिनके हृदय में साधुता है। जगन्नाथपुरी में एक संत हुए, उनका नाम था माधव दास। क्या नाम था? जोर से बोलो। माधव दास नाम के एक महात्मा हुए, जगन्नाथपुरी में रहते थे। ठाकुर जी उनसे बात करते थे। पहले एक दिन भगवान बोले, चोरी करने का मन है। भगवान बोले, चोरी का मन। माधवदास जी बोले, आप और चोरी। अब बहुत बड़े हो गए, जब छोटे थे वृंदावन में तब खूब चोरी करते थे, अब बहुत बड़े हो गए, अब जगन्नाथ जी बन गए, अब तो ना करो। बोले नहीं, हमारा मन है, बहुत दिन से की नहीं। माधवदास जी बोले, चोरी में क्या करना है? बोले, यहाँ का जो राजा है उसकी कटहल बड़ी सुंदर है, वो खाने का मन। माधवदास बोले, ये कोई बड़ी बात है? वो राजा हमारा चेला है, हम बोल देंगे पूरा बाग ही दे देंगे, कटहल तो। भगवान बोले, नहीं नहीं, हमें चोरी की खाने का मन। माधवदास बोले, धन्य है प्रभु, अब आप नहीं मान रहे तो चलो। ठाकुर जी बोले, तुम भी चलो। बोले, हम क्या करेंगे, बूढ़े आदमी। बोले, चलो। माधवदास बोले, चलो। भगवान आगे आगे, माधवदास जी पीछे पीछे। रात को पहुंच गए बाग में। माधवदास जी बोले, बताओ कौन सी चोरी करें, इस पेड़ की के इस पेड़ की? भगवान बोले, धीमे बोलो। माधवदास जी बोले, एक तो चोरियां ले आए, ऊपर से कह रहे धीमे बोलो। बोले, चोरी का नियम ही यही है, संत को दासी, चोर को खासी, मुसीबत में डाल देती। धीमे बोलो, धीमे। माधवदास जी बोले, ठीक है, बताओ कौन से पेड़ पे चढ़े? भगवान बोले, इस वाले पे। लीला है भगवान, इस वाले पे। माधवदास जी बोले, चढ़ो आप ही। ठाकुर जी बोले, हमें चढ़ के थोड़ी खाना है। बोले, क्या? फिर कैसे? बोले, हम यही हैं, तुम चढ़ो। माधवदास जी बोले, उम्र देखो 60 पार हो गए, शरीर चल नहीं रहा, तुम कह रहे कि पेड़ पर चढ़ो। आप भी बड़े गजब करते हो, आप दिन भर की रात की गम खा जाओ, सुबह हम खूब ले आएंगे, राजा से मंगवा लेंगे। बोले, नहीं नहीं, अभी खाना। माधवदास जी बोले, बड़ी आफत है, जिसमें तुम्हारी रजा। माधवदास जी बेचारे धीरे धीरे चढ़े। अब चढ़े तो ऊपर से ही चिल्ला के बोले, बताओ ठाकुर जी, ये वाली तोड़े कि ये वाली? तो भगवान इशारा कर रहे। अरे बोले, क्या हूं, कौन सी तोड़े, ये वाली के ये वाली? तो जो वहां पर रखवाली करने वाला माली था, उसने ये डंडा उठाया, बोला, हम बता रहे कौन सी तोड़े। भगवान ने देखा जैसे ही कि रक्षक आ गया, माली आ गया, तो भगवान तो अंतर ध्यान, गायब। चेला जी पकड़े गए, नीचे उतारा। रात का समय, थे तो बड़े फेमस महात्मा, रात का समय, मुंह बांध के रात भर सुटाई दी। अब ये ऐसा हाथ करें तो कहां गए भगवान के लिए? तो वो पूछे, और है कोई साथ में? और है कोई साथ में? ये समझ गए कि वो अंतर ध्यान हो गए। तो अब कहें क्या? बोले, थे तो भग गए। तो बोले, कहां भग गए? बोले, ऑलरेडी उनकी भागने की आदत है, एक बार रणछोड़दास बन गए थे, आज भी भाग गए। सुबह हुई, राजा के सामने माधवदास जी को प्रस्तुत किया गया। तो राजा जो माली था, उसने कहा, महाराज, हमने आज रात को एक चोर पकड़ा। बोले, सामने लाओ। और जैसे ही मुंह खोला, गुरुजी। राजा चेला था, गुरुजी आप? माधवदास बोले, अब क्या बताएं चेला। महाराज, आप वो चोरी? अरे बोले, हमें चोरी नहीं करनी थी, करनी पड़ी। किसके चक्कर? भगवान के चक्कर। अच्छा, भक्त तो राजा था ही। हाथ खोले, माली को मारने लगे। बोले, मार पीट मत करो, इसकी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम गए।
अच्छा, गलती हमारी पहली तो एक तो हमें चोरी करने जाना नहीं चाहिए, दूसरी बात हमारा बुढ़ापे का शरीर से चढ़ना नहीं चाहिए, और चढ़ गए तो चिल्लाना नहीं चाहिए। इनकी गलती नहीं, हमारी गलती। तो राजा ने पूछा, भला आप चोरी करने क्यों गए? माधवदास बोले, भगवान की रजा थी, भगवान को प्रसन्नता इसमें मिल रही थी, इसीलिए हम चोरी करने गए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है, ये भाव भगवान के प्रति होने चाहिए कि जिसमें भगवान की रजा हो वही मन में होना चाहिए। ये भाव भक्त के अंदर होना चाहिए जिसमें भगवान की रजा। गोपियां क्या कह रही? तत् सुख सुखित्वम, जिसमें हे गोविंद आप सुखी रहो, आप वही करो। तो भगवान की रजा में यदि हमारी रजा रहेगी तो भैया हम कभी दुखी ना। अच्छा, दुखी रहते क्यों है? पहले ये तो समझो, अगर मिला नहीं तो दुखी, जो चाहा वो मिले ना तो क्या हो गए? दुखी, और मिल गया तो सुखी। सीधा सा लॉजिक है। लेकिन मिलने की चाह को इच्छा कहते हैं, और यदि ना मिले तो उसे हरि इच्छा कहते हैं। ये सुखी होने का मंत्र है। मिल गया, हमारी इच्छा थी, नहीं मिला, हरि इच्छा थी, नहीं मिला, हरि इच्छा थी। इसके बाद जो ना माने वो स्वेच्छा, जो ना माने इसके बावजूद भी। तो दुखी कौन? जो पा लेने की जिद है। अच्छा, आदमी का मन भी बड़ा खतरनाक है। जो मिल गया उसके लिए वो संतुष्ट ही नहीं है, जो नहीं मिला उसकी खोज करता है। बड़ा मन विचित्र है। एक कथा हम सुना रहे तो तुम्हें समझ में आ जाएगी, फिर आगे बात बढ़ा रहे। एक गांव में एक महात्मा भोजन करने गए, पर्थ में। यहां से तुम्हें ज्यादा समझ आएगी। तो पर्थ में एक महात्मा एक माताजी के घर पे भोजन करने गए। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी यहाँ का लॉ बहुत अच्छा है, कानून जीव जंतुओं के प्रति। माताजी ने 56 भोग बनाए, खीर, तस्मई, गुजराती रही होगी तो फाफड़ा, ढोकला, आहा, थेपला, आहा, आहा। और हमारे मध्य प्रदेश में बनती है कड़ी, कड़ी, कड़ी बनाई। अच्छा, बातों ही बातों में माताजी पापड़ रखना भूल गई, और पापड़ की प्लेट बगल में थी, और महात्मा जी की नजर पापड़ पर। बल्कि थाली में 56 भोग है, फाफड़ा है, थेपला है, ढोकला है, लेकिन महात्मा की हर बार नजर, अब वो कह पाए ना कि पापड़ और दो, क्या समझेंगी? तो कह पाए ना, और नजर पापड़ पर। तो उन्होंने डायरेक्ट तो नहीं कहा, पर उपाय निकाला। बोले, माता जी भगवान की आज बड़ी कृपा जो तुम्हारे दर्शन हो गए। क्यों महाराज? अरे माता जी आज तो लगता था मर ही गए। अरे क्यों? माता जी क्या बताएं, रास्ते में आ रहे थे तो जैसे ही बेल टावल से निकले, भारी सांप, कितना बड़ा, यहां से जितना पापड़ की प्लेट है। अरे महाराज कहानी बाद में सुना, पापड़ ले लो, पापड़ 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 पापड़। तो क्या हुआ महाराज? बोले फेंके सुनी, वो चला गया, हम भी आ गए। वो भी चला गया, हम भी आ गए। ये मन की आदत है। मन को जो प्राप्त ना हो, भले ही वो 2 कौड़ी का हो, उसकी कीमत करोड़ों समझता है, और जो भले ही करोड़ों का हो, मिल गया हो, उसकी कीमत 2 कौड़ी की। ये मन की आदत। इस मन की आदत को तुमने यदि समझ लिया तो पूरा खेल समझ लिया जिंदगी का, कि मन को जो मिल जाता। अच्छा, मन एक और खतरनाक है, जैसे ही मिलेगा वो दूसरा तुरंत टास्क दे दे। तुम गाड़ी लेके देखना कभी, फॉर्च्यूनर, तुरंत कहेगा रेंज रोवर होती तो। फिर रास्ते में केवल रेंज रोवर ही दिखेगी हर चौराहे। बहुत अच्छी है, स्लेटी कलर है, वाह वाह वाह, डार्क कलर, डार्क ब्लू है। अच्छा, रेंज रोवर ले लो, फिर अच्छी है, लैंड क्रूजर होती है, अंकित वाली। मन है, मन एक ना एक लक्ष्य देता रहता, देता रहता, देता रहता, देता रहता। इसको समझना है। जो यहां किराए पे रहते वो फ्लैट के चक्कर में है, जो फ्लैट में है वो हाउस के चक्कर में है, जिन पे हाउस है वो बंगलों के चक्कर में है,
जिन पे बंगले हैं, बंगलो है, वो बंगलों के चक्कर में, मेलबर्न में भी हो, ब्रिस्बेन में भी हो, कभी कभी सिडनी जाते वहां भी हो, और जिन पे यहां हैं वो इंडिया की देख रहे, जिन पे यहां हैं वो न्यूजीलैंड में बगल में प्रॉपर्टी डाले। मन मानता नहीं, नया नया लक्ष्य देता। जो कथा सुनने आए वो सोच रहे काश दरबार और लग जाता। अच्छा मान लो हम दरबार लगा भी दें तो कहेंगे दरबार तो लग गया, हमारी पर्ची और खुल जाए। अच्छा पर्ची खुल भी जाए तब भी मन कौन मानता, नया लक्ष्य दे, फोटो, तो कहते हाँ हाँ हो जाएगा, तुरंत कहेगा गुरुजी एक रील बना ले, दिखानी पड़ेगी ना इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, रील हो गई तो फिर कहेगा गुरुजी घर आ जाओ, चरण रख दो चरण। मन एक ना एक नए नए लक्ष्य देता है। जिनकी शादी नहीं हुई, एक लड़का हमारे पास आया, अब वो ये नहीं बताएंगे कि वो पर्थ का था, हमारे पास आया, हमने पूछा क्या अर्जी है, बोले शादी नहीं हो रही। हमकी टेंशन ना लो, हो जाएगी। कब होगी? हम कहा 2027 में हो जाएगी। किससे होगी? हम लड़की से होगी। नहीं नहीं नहीं, लड़की से तो होगी। कौन सी लड़की से? मुन्नी बाई से। मुन्नी बाई से कहाँ रहती है? एडलेट में। गुरुजी एडलेट बहुत बड़ा है। बाप का नाम? बाप का नाम चंगीलाल। गुरुजी गोरी होगी कि काली? नहीं बढ़िया होगी, बढ़िया अच्छी होगी, सुंदर होगी। सुन गुरुजी शादी टिकेगी? हाँ टिकेगी टिकेगी, आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद, हमारा भी आशीर्वाद है। गुरुजी बच्चे कितने हैं? होंगे। मन एक ना एक लक्ष्य देता है। इस चाल को समझना, हम ये तुम्हें हंसाने की बात नहीं बता रहे, मन की चाल को समझाने की बात बता रहे। ये मन की चाल यदि तुम्हें समझ, एक अंग्रेजी का शब्द है, शायद हम सही कह रहे हैं, फैंटेसी। अंग्रेजी का शब्द फैंटेसी, हाँ ये अंग्रेजी का। ये मन ऐसे ही है, नई नई उपलब्धि पाने के लिए नए नए लक्ष्य फेंकता रहता। और यदि तुम्हें साधु बनना है तो जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त मानना है।